के लिए वो भेजता है वो, और उस स्टेज पर उसे वेरीफाई नहीं किया जाता, अथॉरिटी उसे क्लियरेंस दे देती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वो संस्था है जो उसे ग्रांट कर रही है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसकी भी नेग्लिजेंसी है। क्योंकि डेवलपर अगर लिख रहा है कि मेरे आसपास कोई ऐसा एरिया नहीं है और उस कंसर्न अथॉरिटी को ये पता है कि नहीं आसपास ऐसा एरिया है, तो उसे वो चेक करके फिर उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस देनी चाहिए। कहीं हद तक वो चीजें वहां पर नहीं हुई, अथॉरिटी की भी कहीं मिस्टेक है, डेवलपर की तरफ से मेरे को पहले एक ऐसा केस नजर आ रहा है कि जिसमें डेवलपर ऑक्शन में लेके चीजों को क्लियर करके ले रहा है और उसके बाद उसे ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है, और साथ साथ वो बायर भी सारे इसमें फंस जी बिल्कुल, सब पे असर पड़ता है। हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल यहाँ जुड़ चुके हैं, एस.के. शर्मा जी बहादुरगढ़ से। शर्मा जी क्या जानना चाहेंगे? सर मेरा ना 2 BHK फ्लैट है DDA का, पश्चिम बिहार पीरगढ़ी में जी। इट इज MIG फ्लैट सर, जी 2 बेड है, ड्राइंग है सर जी। तो इसके क्या एक्सपेक्ट है सर, इसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हैं सर? प्रदीप जी क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने कितने में प्रॉपर्टी बाई की है और अभी आपको क्या रेट मिल रहा है वहाँ पे? हेलो हाँ जी। सर ये ना आया ने ओरिजिनल अलॉटिंग, ये अलॉटमेंट जो है 7 साल पहले की है अलॉटमेंट, DDA की अलॉटमेंट है सर, MIG का फ्लैट है। अभी आपको क्या रेट मिल रहा है वहाँ पे? सर रेट का तो मैंने अभी पता नहीं किया, ठीक है, मैं तो आपको फोन कर रहा हूँ कि क्या जानना इसको मैं अपने पास रिटेन करूँ तो कुछ फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना टाइम आप रिटेन करना चाहते हैं, और अगर बेच के बाहर आना चाहते हैं तो क्या वजह है उसकी? ये 2, 4, 5 महीने में एप्लीकेशन के चांसेस है तो मैं इसको रिटेन कर लूँ। देखिए पिछले 1.5 साल से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट मार्केट में काफी स्लो डाउन है। इस टाइम बेचने का कोई लॉजिक कहीं हद तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखिए नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, लोगों को एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स उठाने शुरू भी किए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 6 से 12 महीने के बीच में कुछ अच्छे पॉजिटिव साइंस नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जॉब क्रिएशन होगी तो डिमांड के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। इस टाइम सप्लाई थोड़ी ज्यादा है तो इस कारण भी रेट में स्टेगनेंट आया है और प्राइस एकाएक बहुत ऊंचे भाग गए थे। तो ऐसे टाइम पे टाइम ही इसको थोड़ा ठीक करता है, मतलब समय अगर थोड़ा बीत गया तो करीब करीब वो चीजें मैच कर जाती है और उस समय के हिसाब से रेट एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की स्थिति
सरकारी नौकरी के काबिल बना देगी और इसी दिशा में हम यानी आईसीएस काम कर रहा है। 12वीं के बाद नौकरी पाई जा सकती है। आप हमारे पास 6-8 महीने तैयारी कीजिए, हम आपको सरकारी नौकरी लगने के काबिल बना देंगे। आईसीएस में तैयारी करके हजारों छात्र नौकरी पा चुके हैं, तो आप पीछे क्यों? आप सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं, देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सुनहरे कल की उड़ान, दौड़ने का साहस, जीतने का हौसला, फिर क्यों है कदम रुके हुए, सपनों के आगे झुके हुए। सुविधाओं का है पक्षपात, पर अब हेल्थ सबकी खुशियों के लिए। हेल्थ हरियाणा लोक हित पार्टी, लोक हित है। आपको पोजीशन उस एरिया में नहीं दे पा रही है, इसीलिए उसने ट्रांसफर के ऊपर स्टे किया है। वो आपको ना होने की स्थिति में कहीं और दूसरी जगह रिलोकेट जरूर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और इस बीच कलानौर से हमारे साथ हरिवंश जी यहाँ जुड़ चुके हैं। हरिवंश जी क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, मेरा एक प्लाट है जी सेक्टर 5656A फरीदाबाद से जी। तो इसका कोई मतलब रेट पिछले 2 साल से कोई नहीं बढ़ रहा है जी, तो जी। आप क्या आइडिया, इसको बेच दूं या